हैं जी। अभी जो बस उल्टा है, क्या उल्टा है? ये रोड का स्थिति देखो तो कितना खराब है। कभी मीडिया वाला तक आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि जब तक हम रेलते रहेंगे। मनीष कश्यप है, आप कब जा रहे हैं विधायक? ये जय माता दी बस है और जय माता दी बस का अंदर वाला भाग है कि किसी हताहत की जो संभावना हो सकती थी वैसी स्थिति नहीं है। मधुबनी में बस एक्सीडेंट हुई है और बस एक्सीडेंट होने के बाद आप देख रहे हैं इस झील में बस चली गई थी है। तो वहीं आपको बता दें कि अब बस को रेस्क्यू किया गया है। आप देख सकते हैं दो क्रेन यहाँ आई है और क्रेन आने के बाद बस को पानी से बाहर निकाली गई है। हम चलते हैं अंदर और दिखाएंगे कि किस प्रकार की स्थिति है बस के अंदर की। बहुत ही आक्रोश भाई साहब को देखे हैं और इनका आक्रोश ये है कि मधुबनी की जो सड़क है ना, वो सड़क जो आज वर्तमान में दिख रही है उस स्थिति को लेकर के इनका कहना है कि बस एक्सीडेंट वैसे नहीं होता है, बल्कि सड़क अच्छी हो तो बस एक्सीडेंट या कोई भी एक्सीडेंट की संभावना कम हो जाती है। तो ऐसे में भाई साहब लगातार हमको कह रहे हैं कि आप सिर्फ बस एक्सीडेंट वाली घटना को दिखाते हैं और इस सड़क को कौन दिखाएंगे। तो इसके लिए भाई साहब से पूछना चाहते हैं क्या स्थिति है? स्थिति तो यहाँ इतना खराब है ना कि पटना का तो सड़क देखिए, दरभंगा का सड़क देखिए और सीतामढ़ी का सड़क देखिए, इधर मधेपुरा जिला का सड़क देखिए बिल्कुल फिट है, लेकिन मधुबनी का सड़क खराब है। इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार क्या है? जनता है या नेता है? जनता का क्या काम है? इलेक्शन होता है, नेता जो है तो वोट लेते हैं, जीत लेते हैं, चल जाते हैं, वहाँ जाकर बैठते हैं। लेकिन यहाँ का स्थिति इतना खराब है कि हर रोड जहाँ जाइएगा ना, रोड बिल्कुल खराब है। जाम काहे लगता है? रोड के खराब के कारण। एक्सीडेंट काहे होता है? रोड के खराब के कारण। अगर अभी कहीं भी रोड बन रहा है ना, गांव देहात में रोड बन रहा है, जाके देखिए। और नेता लोग क्या करते हैं जानते हैं? नेता लोग ये करते हैं कि जमीन 40,000 रुपये कट्ठा खरीदते हैं और वहाँ रोड बनवाते हैं, यानी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। है वहाँ जाएंगे अधिकारी चेक करने के लिए, तो ऐसे तो जनरल गाड़ी से चल जाएंगे। यहाँ तो हाईवे रोड है कि ना, ओवरलोड माल गाड़ी चलता है। यहाँ कोई रोड का कोई स्थिति बिल्कुल खराब है। मगरौनी का रोड इतना गंदा है, इतना खराब है। वहाँ से नेता के घर 100 मीटर की दूरी पे है, वहाँ से हार्ट हॉस्पिटल 150 मीटर की दूरी पे है, और वहाँ पे एकादश सूर्य मंदिर मात्र 300 मीटर की दूरी पे है। वहाँ हाल ही में जो है एगो घटना हुआ है, दूध की गाड़ी पकड़ गया है। ठीक है, रोज घटना होता है, रोज घटना होता है। जब नेता आते हैं तो बोलते हैं कि 15 दिन में बन जाएगा, 10 दिन में बन जाएगा, 5 दिन में बन जाएगा। ठीक है, नमस्कार सर, नमस्कार सर, हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए। भूल जाते हैं। कौन भूल जाते हैं? आप लोग। हम लोग कैसे भूल जाएंगे? वोट तो देते फिर उसी को दे देते हैं ना। उसी को वोट आते हैं, बोलते हैं। काहे वोट देते हैं? हम तो उसको वोट नहीं देते, जो वोट देते हैं वो जाने। सबसे बड़का बात यह है कि लोग देते हैं मोदी, हमको मोदी को वोट देना है। लेकिन आप मोदी को मत सोचिए, आप देखिए कि मेरा नेता कौन है, यहाँ का नेता कौन है, उसको आप वोट दीजिए। तो हम लोग तो अनपढ़ है। सुनिए, सड़क को इशारा किए है ना, सड़क की यहाँ मीडिया बनाएंगे, बस को दिखाएंगे, ट्रेन को दिखाएंगे, लेकिन रोड को क्या दिखाएगा? हम दिखाएंगे। आप बोले ना तो हम दिखा रहे हैं ना। व्यवस्था में नागरिक दिखाएगा, बताइए व्यवस्था को कौन दिखाएगा? जनता। कोई नेता मर रहा है? कोई नेता नहीं मर रहा है, सिर्फ जनता मर रहा है। मारते हैं यहाँ पे। अब बोलने वाला यहाँ पे कोई नहीं है, आता है सीधा बस चल दिया, चल दिया। इलेक्शन होता है तब आता है। यहाँ तो एक दिन नहीं है ना कि आज बदबू मार रहा है, रेगुलर यहाँ से जब से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे ही बदबू मारता है। यहाँ लोग बंद करके जाते हैं। क्या इसके बारे में कभी दिखाया क्या कोई मीडिया वाला? आज एक्सीडेंट यहाँ हुई है तब आप यहाँ पहुँचे हैं। इससे पहले आप क्यों नहीं पहुँचे जो यहाँ आवाज उठाते? हम लोग तो घूमते हैं यहाँ पे, आवाज उठाने के लिए आने की जरूरत है। ये काम मीडिया वाला का है, ये मीडिया का काम है ना जगह। तो मैं तो बोल रहा हूँ लगातार दिखा ही रहा हूँ। क्या करेंगे बताइए? जहाँ में मुझे आप बताइए, आपको इश्यूज लग रहा है, सोशल इश्यूज है, उस इश्यूज को यदि हम नहीं दिखाएं तब हमको आपको टाइम। आप यहाँ पे गौशाला से जब निकलिएगा तो जो बारिश के समय में देखिएगा आप जो हाल है, चैनल पे जाके देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं, बार बार दिखाइए। इतना पानी में है कि दिखाए हैं। ये जनता मर रहा है और वहाँ बैठी एसी में बैठ के जैसा मजा ले रहा है। तो आप देख रहे हैं कि लोगों का जो आक्रोश है, युवाओं का जो आक्रोश है यहाँ के जनप्रतिनिधियों पर है, जहाँ जनप्रतिनिधि लोगों का वोट ले लेते हैं। वोट लेने के बाद लोगों की जो सुविधाएं हैं, लोगों की जन सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं पर इनकी कहीं भी निगाह नहीं रहती है। वहाँ पे जो शुगर मरा हुआ है, इसे बीमारी फैलेगी, बताइए। एक डेड बॉडी रखा हुआ है और इस डेड बॉडी को लेकर के लोगों की नाक मूंद करके यहाँ लोग सफर करते हैं। तो ऐसे में सोशल इश्यूज है। ये रोड को दिखाइए, हम सब जितना क्यों नहीं दिखाएंगे? आपका समस्या मेरा समस्या नहीं है। समस्या नहीं है, जितना मीडिया वाला है ना
आक्रोश या तो डर होता है या उस चीज को वो नहीं दिखाता है जिसको दिखाना चाहिए। दस्तक आपको जी, गारंटी के साथ कहते हैं कि हाँ। जब तक हम रेलते रहेंगे और इसके लिए आप लोग से कोई नहीं रिलाएगा। सर, एगो मनीष ये बताइए कश्यप सर, है, आप कब जा रहे हैं विधायक और सांसद के आप पास? मौका नहीं दीजिएगा, हैं? मौका नहीं मौके दीजिएगा। मौका है मनीष कश्यप, एक मिनट, मनीष 5 कश्यप साल से मेरा रोड खड़ा है बिहार का मनीष कश्यप भी दिखाएगा। मगरूनी मधुबनी जाइए, क्या बनाया है 5 साल से खड़ा है। मनीष कश्यप क्या बनाया मनीष कश्यप? मनीष कश्यप बहुत मधुबनी को हम दिखा रहे हैं तो मनीष कश्यप का नाम ले रहे हैं तो मनीष कश्यप एक बड़ा ब्रांड हो सकता है, लेकिन यदि हम यहाँ से शुरू किए हैं तो आप हमको सपोर्ट नहीं कीजिएगा। आप किसी के फेवर में नहीं जाइए। आप कब जा रहे हैं विधायक और संसद के पास? जब आपको ले चलिए, आप जब उसे आप जाइए, अभी सब चले देखिए। आप तो हाल देख लिए हैं। क्या? हाँ, देख आप लिए, देख लिए हाल। देख लिए। आप तो कब जा रहे हैं इसको बताइए। आप हमको जब ले आपका चलिए। चैनल के जितने मेरी व्यूअर हैं सब जानना चाहते हैं, आप कब जा रहे हैं? मेरी पहुंच उन तक नहीं है, आपके माध्यम से मैं अपनी रिच बनाना चाहूँ उन तक पहुंच जी। सकूँ। आप हमको जब ले चलिए, आप चलिए चलिए चलिए, इस घटना को आप आप रिच कर लेते हैं, चलिए आइए, आप चलिए विधायक और सांसद के पास चलिए। चलिए चलते, आप रुकिए यहाँ पे, हम चलते हैं। और ये जो गंदगी आप देख रहे हैं, मधुबनी का जो नरक बना हुआ है, ये जगह नगर का जितना भी गंदगी है, चाहे किसी भी गली में गंदगी की अंबार बनी हो तो आप आकर के यहाँ देख लेंगे तो आपको नरक का अनुभव यहीं पे मिल जाएगा। और नरक को देखना हो तो मधुबनी का रेलवे स्टेशन का बगल वाला जो जगह है वहाँ आइए, आपको नरक जैसा अनुभव हो जाएगा। ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको यहीं पे हम दिखा देंगे कि किस प्रकार की नरकीय स्थिति इस नगर पालिका की है, मधुबनी नगर पालिका की है। और नगर पालिका की स्थिति को दिखाने के लिए लोगों का, युवाओं का जो क्राउड हमारे साथ आज भिड़ गई है कि आप नहीं दिखाते हैं तो हम दिखाएंगे। और यहाँ के जनप्रतिनिधि आप सोइए और आपके जनता तबाह हो रहे हैं, उनको नाक मूंद करके जाना पड़ रहा है। यहाँ के लोगों को जीना दुश्वार हो चुका है। आखिर क्यों? जब तक आप इस बात का जवाब नहीं देंगे तब तक हम आपसे प्रश्न करते रहेंगे। आप जहाँ कहीं भी हैं और मधुबनी के विधायक हैं, सांसद हैं या जो भी नगर पालिका के जनप्रतिनिधि हैं, आप सुन रहे हैं, या तो आप बहिरा होंगे तो हमारी बात को नहीं सुनेंगे, और सुनेंगे तो आप इस पर ध्यान दीजिए। नहीं तो मधुबनी का ये क्राउड किसी न किसी के रूप में, किसी न किसी दिन आवाज के रूप में आपके घरों तक पहुंचेगी और आपसे सवाल करेगी कि आप इस मुद्दा को आखिर क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं। आइए हम चलते पहले बस में, और बस जो आज एक्सीडेंट की है उसके अंदर की स्थिति को दिखाते हैं और हम आपको दिखाएंगे कि क्या स्थिति बनी है। ये जय माता दी बस है और जय माता दी बस का अंदर वाला भाग है। अधिकांश भागों को हम यहाँ से दिखाना चाहते हैं। नहीं, किसी हताहत की जो संभावना हो सकती थी वैसी स्थिति नहीं है। सारे सीटों की स्थिति अभी भी देख रहे हैं ठीक ठाक है। लोग इसी दरवाजे से निकले हैं। और अंतिम में बता दें कि ये दरवाजा खुली हुई थी, गनीमत यही थी। एसी बस है और एसी बस हर एक जगह से पैक होती है, इसलिए पानी का ज़्यादा रिसाव इसके अंदर नहीं हुआ था। और ये गेट खुली होने के कारण पानी धाई धाई इसके अंदर गई थी, जिससे लोगों को बहुत बड़ी परेशानियां हुई। और परेशानियां इस प्रकार से हुई कि लोगों को निकलने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन अंत तक लगता है कि सभी लोग निकल चुके थे। ड्राइवर का सीट आप देख सकते हैं किस प्रकार से मुड़ गई है और ड्राइवर किस स्थिति में होंगे ये भी आप जान लीजिए। बस के जो पोर्शन है, अगला पोर्शन पूरा पानी में गिर चुकी थी और पानी में जाने के बाद यहीं से पानी का प्रवेश हुआ था, इस गेट से प्रवेश हुआ था। और यहाँ की स्थिति को हम दिखाए हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए मिथिला दस्तक की धाकर न्यूज़। हम आपको इसी प्रकार की अपडेट देते रहेंगे, चाहे जो भी घटना हो हम आपको कवरेज करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।